पहला क्या कह रहा है, राम श्याम और कमल ने मिलकर साझेदारी में व्यापार शुरू किया। देखिए किसने किसने मिला है, देखिए राम श्याम और कमल, राम श्याम और कमल ने मिलकर व्यापार की शुरू किया। पूंजी में उनका अनुपात के अनुसार 3:4:7 है, 3:4:7 है। यदि उनका वार्षिक लाभांश 21,000 है, यानी साल में कितना लाभ हुआ है 21,000, तो उनका कमल का लाभांश ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर समझिए, जो लाभ का अंश कह रहा है, तो जिस हिसाब से पूंजी लगाई है उसी हिसाब से उनको लाभ मिलेगा। अब देखिए पूंजी के किस हिसाब से लगाया, तो देखिए 3 हिस्से इसने लगाया है, 4 हिस्से इसने लगाया, 7 हिस्से इसने लगाया। यानी अगर हम कुल हिस्से कहें तो 3 और 4 7 और 7 14, यानी कुल हिस्से कितने थे, 14 हिस्से थे। ठीक, पूंजी में जो रकम लगी थी पूरी, उसके कितने हिस्से थे, 14 हिस्से थे, जिसमें से 3 हिस्से राम ने, 4 हिस्से श्याम ने, 7 हिस्से कमल ने। तो जिस हिसाब से पूंजी में लगाई थी उसी हिसाब से लाभ भी बांटा जाएगा। यानी लाभ के भी 14 हिस्से होंगे, जिसमें से 3 हिस्से राम को मिलेंगे, 4 हिस्से श्याम को और 7 हिस्से कमल को। यानी इसका मतलब ये समझिए अच्छे से, 3/14, 4/14, 7/14, इसका मतलब समझिए 14 में से 3 हिस्से किसने लगाया, राम ने, 14 में से 4 हिस्से श्याम ने और 14 में से 7 हिस्से कमल ने। तो जिस हिसाब से पूंजी लगाई थी उसी हिसाब से उनका लाभ भी बटेगा। तो लाभ देखिए कितना था, 21,000। यानी कह सकते हैं हम 21,000 के 14 हिस्से करेंगे, जिसमें से 3 हिस्से राम को, 4 हिस्से कमल को, श्याम को और 7 हिस्से कमल को। तो 21,000 है, तो अगर राम का हिस्सा निकालना हो तो 21,000 यहाँ पर लिख देंगे और हल कर देंगे, ये हमारा राम का हिस्सा आ जाएगा। श्याम का यहाँ पर 21 लिख देंगे और इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा श्याम का हिस्सा आ जाएगा। तो ये हमसे पूछ किसका रहा था, कमल का। तो कमल का जब हम निकालेंगे 21,000 यहाँ पर लिखेंगे। अब देखें 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर 2 से जब इसको काटेंगे 2 एकम 2, और देखिए यहाँ पर जब 2 पंचे 10, 2 0, यानी 10,500। यानी कमल का हिस्सा कितना होगा, 10,500। ठीक, और यह हम कह सकते हैं 14 में से 7 हिस्सा कौन लगा रहा था, कमल, यानी आधी पूंजी कमल लगा रहा था, तो लाभ भी आधा उसका हो जाएगा, यानी 21,000 का हो जाएगा 10,500।